अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। जी तो व्यूवर्स, आज आपके लिए ओरिजिनल सैंडविच लाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है 300 ग्राम चिकन। इसको मैंने चॉपर में डाला है और सबसे पहले मैंने इसको काली मिर्च और नमक डाल के ना, तो इसको मैंने बॉयल करके गला लिया था। और आप इसको हाथों से भी श्रेड कर सकते हैं या फोक की मदद से भी कर सकते हैं। मैंने चॉपर में कर लिया है, तो इस तरह ज़रा थोड़ा इजी हो गया है ना। हल्का सा यहाँ पे बस हमने चॉपर को चलाना है और ये हमारे हिसाब से बेहतरीन चिकन हमारा बन के तैयार हो गया और बहुत जल्दी हो गया है। इसको हमने एक बाउल में निकाल लिया है। सबसे पहले इसमें दड़ा मिर्च शामिल करूँगी मैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें दड़ा मिर्च शामिल कर दी है और हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी कम या हाफ़ टी स्पून, आप जितना टेस्ट अकॉर्डिंग ना, इसमें काली मिर्च डाली है। अब यहाँ पे हाफ़ टी स्पून हमने इसमें चिकन पाउडर शामिल किया है, उससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ जाते हैं। और मायनीज़ हमने 1/4 कप यहाँ पे ली है और चिली गार्लिक केचप भी हमने यहाँ पे 1/4 ली है। आप यही वाली डालें ना चिली गार्लिक, तो इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। केचप का ज़रा मीठी मीठी होती है ना, तो इसमें ज़रा स्पाइसी होता है, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बाकी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो यूज़ करना चाहें। अब इनको अच्छी तरह से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमने लिया शिमला मिर्च। ये भी तकरीबन आधी शिमला मिर्च मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। इसके सीड्स हम निकाल के, इसका जो वाइट पार्ट है ये भी हम इसमें से कटिंग कर देंगे। तो इसके बाद हमने इसको यहाँ पे ज़रा चौड़ी चौड़ी शेप में ना, लेंथ में हमने इसको कटिंग कर लेना है। तो बाद में इस तरह कटिंग करके हम इसके 2-2 पीस कर लेंगे। तो इतनी आधी शिमला मिर्च तकरीबन मैंने यहाँ पे कटिंग की है। तो इसके बाद जी हमने इसको निकाल लिया है एक प्लेट में। तो अब हम कटिंग करेंगे यहाँ पे बंद गोभी। और बंद गोभी भी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ली है, क्योंकि सलाद आपको पता है इसमें थोड़ा सा ही जाता है, इतना ज़्यादा सलाद नहीं इसमें जाता ना। तो इसको भी हम बारीक बारीक कटिंग में कर लेंगे, जूलियन कटिंग में करेंगे और बारीक साइज़ को हम कटिंग कर लेंगे। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, हमने सोचा आज चाय के साथ क्लब सैंडविच बनाए जाए और आपको भी इसकी रेसिपी दें कि अच्छी वाली जो बेहतरीन बेकरीज़ होती है ना, वहाँ पे ये क्लब सैंडविच किस तरह बनते हैं। आम बेकरीज़ की आप लें, उसमें आपको तकरीबन मायो डली होगी बीच में और थोड़ा बहुत सैलड होगा और अंडा डाला होगा। लेकिन जो असल ओरिजिनल बेकरीज़ के होते हैं सैंडविच, उनमें ये सारी चीज़ें अच्छी मिकदार में डली होती हैं। और आप इसमें सही मिकदार में डालेंगे ना ये चीज़ें, तो आप देखेंगे कि आपके सैंडविच कितने ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। यहाँ पे बंद गोभी हमने कटिंग कर ली है। अब एक अदद नॉर्मल साइज़ का मैंने यहाँ पे लिया है टमाटर। इसके हमने 4 पीस कर लिए हैं और उसके बाद इसका जो गूदा है ना बीच में से, वो हम सारा रिमूव कर देंगे और उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, वो हमारा किसी सालन वगैरह में यूज़ हो जाएगा ना। तो इसको आप निकाल के एक साइड पे कर लें। और जिस तरह जोन सी कटिंग हमने शिमला मिर्च की है ना, सेम वही कटिंग हमने टमाटर की भी करनी है। जी तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट और अब इसको भी हम प्लेट में एक साइड पे रख लेंगे। अब इसके बाद हमने लिए हैं यहाँ पे अंडे बॉईल किए हुए ना। अंडे हमने लिए हैं यहाँ पर 6 अदद और इस तरह इसको गोल कटिंग भी अंडों को हम कटिंग कर लेंगे और इनको भी कटिंग करके ना हम इसी तरह एक साइड पे रख लेंगे। तो यहाँ पे इसी तरह बारी बारी हम सारे अंडों को कटिंग करेंगे। और अगर आपको यहाँ पे हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे हमने ली है सैंडविच ब्रेड ना। यहाँ पे आपने मीठी ब्रेड नहीं लेनी, मिल्की वगैरह। यहाँ पे आपने सिंपल जो सैंडविच ब्रेड बड़े पीसीज आते हैं ना, वो वाले आपने यहाँ पे लेने हैं। तो जो सबसे पहले हमने जो चिकन का मटेरियल तैयार किया था ना, वो हम ये सारे स्लाइस इस तरह रखेंगे और सारे स्लाइस के ऊपर अच्छी मिकदार में हमने यहाँ पे चिकन का जो मटेरियल है वो लगा देंगे। कोटिंग आपने बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि जब आप खाएंगे तो आपको उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा ना। तो अब यहाँ पे हमने मायोनीज़ लेनी है और ये हमने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी इसके ऊपर इस तरह डालनी है। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपका जो सैंडविच है ना, ब्रेड का पीस इसके साथ चिपक जाता है। तो इस तरह ये थोड़ी सी मिकदार में हम सारे पीसीस के ऊपर लगा लेंगे। अब इसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट पीस। तो इसको हम इसके ऊपर सारे पीसीस को ना हम इनके ऊपर रख देंगे, एक एक पीस इस तरह ना। तो अब इसके बाद हमने पीसीस यहाँ पे सारे रख लिए हैं।
अब इस पे हम सेम मिकदार में मायनीज़ सारे पीसीस के ऊपर लगा लेंगे। तो आपको जो भी मायनीज़ पसंद है आप अच्छी कंपनी की लें, उससे आपके सैंडविच का ना टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो अब इनको सैंडविच के ऊपर हम इसको स्प्रेड कर लेंगे सारी मायनीज़ को। और मायनीज़ हमने अच्छी तरह सारी स्प्रेड करनी है, कहीं से जगह खाली ना इसकी रहे ना। तो यहाँ पे अपने सारे पीसीस पे इस पर मायनीज़ स्प्रेड कर ली है। अब हमने जो बॉयल एग्स लिए हैं ना, वो बॉयल्ड एग जो है ना वो हम सारे पीसीस के ऊपर इस तरह रखेंगे। ये आप देख लें हमने किस तरह रखे हुए हैं कि पीसीस के ऊपर हमने पीसीस रखे हुए हैं, डायरेक्ट आपने सीधे नहीं रखने ना, इस तरह आप रखेंगे। जब आप कटिंग करेंगे ना तो वो कटिंग करके आपके पीसीस की जो शेप है ना वो बहुत प्यारी आएगी, लुक उसमें बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे इसी तरह हमने सारे पीसीस के ऊपर यहाँ पे अंडे लगा लेने हैं। और ये जी अंडे भी हमने इसके ऊपर लगा लिए हैं सबके ऊपर ना। अब एक एक हर पीस के ऊपर हम लगाएंगे अपनी केचप हमने वही चिली गार्लिक ली है। तो आप भी जो यूज़ करना चाहिए, लेकिन बात वही है कि सैंडविच में टेस्ट इसका ना बहुत अच्छा लगता है। तो अब सारे पीसीस के हमने ऊपर ना इसी तरह ही अपनी केचप स्प्रेड कर लेनी है। और पीसीस के ऊपर अंडों के ऊपर हम इसको ये उसके ऊपर रख देंगे। इसमें 2 जो पीस हैं वो हम बना रहे हैं 4 पीसीस वाले, और 2 जो है ना वो हम 3 पीसीस वाले बनाएंगे। अब इसके ऊपर हमने अपनी वेजिटेबल्स हैं वो लगा दी हैं। वेजिटेबल्स भी जिस तरह हमने अंडे रखे थे ना सेम उसी तरह ही रखनी है, और उसके ऊपर हमने बंद गोभी लगा देनी है। और इसके ऊपर भी हम साथ थोड़ी सी इसी तरह मायनीज़ दोबारा रख देंगे। तो अब यहाँ पे हमने इसके ऊपर अपना 4th पीस है ना वो हमने इसके ऊपर रख देना है। तो इस तरह हम सारी ब्रेड्स के ऊपर अपने ये पीसीस लगा लेंगे। और इसको लगाने के बाद ना हमने इनको तकरीबन 5 मिनट के लिए रखना है, ताकि हमारी ब्रेड अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड हो जाएगी ना। तो अब जो हमने बाकी 3 पीस वाले बनाए थे उसमें हमने अंडे के साथ ही थोड़ी सी वेजिटेबल सेट कर ली है, और इसके ऊपर हमने फिर ये तीसरा पीस साथ सेट कर देना है। तो उसको जो हम तीसरा पीस ऊपर सेट करेंगे ना तो उसके ऊपर आप साथ ना अपने ये केचप लाजमी लगा लें, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा आपका ना जी। तो यहाँ पे हमारे सारे पीसीस हो गए हैं सेट। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमने इसका क्या करना है। अब हम जी इसको इकट्ठा इसी तरह रखेंगे पूरे सैंडविच को, और इसके जितने भी किनारे हैं ना वो हमने सारे इसके कटिंग कर लेने हैं चारों साइडों से। इसी तरह जब हम इसके किनारे कटिंग कर लेंगे ना तो आपने बहुत नीट करना है, और छुरी जो है आपने वो बहुत तेज़ लेनी है ना, ताकि आपकी ब्रेड टूटे ना और किनारे आपके अच्छी तरह से यहाँ पे कटिंग हो जाए। और जिस रुख पे हमने अंडों की लेयर दी थी ना उस रुख पे हमने फिर छुरी के साथ ना इसको कटिंग कर लेना है। तो इसी तरह हम अपने सारे पीसीस की कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करके मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है ना, ये देखें। पता चल रहा है ना कि माशाल्लाह किसी बेहतरीन बेकरी का क्लब सैंडविच है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। इसी तरह हमने अपने बाकी के सैंडविच भी बना के सारे तैयार कर लिए हैं। और अब इनको हम आपको रैप करने का तरीका बताएंगे। आपने लेना है यहाँ पे रैपिंग पेपर शीट, और इसके ऊपर आपने इसको इस तरह से पहले कोने की साइड उधर कॉर्नर रख के ना, तो कॉर्नर आपने अपनी साइड पे रखना है, और उसके बाद आपने दूसरी साइड पे वो पीस रख के पहले आपने उधर से करना है कवर, और इसके बाद आपने ये साइड भी इसकी कवर कर देनी है। इसको कवर करने के बाद अगर आप 2 दिन भी रख लेंगे ना तो आपके सैंडविचेस ख़राब नहीं होंगे, और फ्रिज में रख के भी ना ये अकड़ेंगे नहीं, और दूसरा ये सबसे बड़ी बात कि बिखरेंगे भी नहीं ना। तो इस तरह आप अपने सारे सैंडविचेस को आप रैपिंग पेपर शीट से रैप कर लें, और इसकी बहुत प्यारी सी लुक बन के तैयार हो गई है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा सैंडविच लग रहा है ना। तो इसी तरह हमने अब सारे सैंडविचेस अपने कटिंग करके तो सारे हमने आज एक हेल्दी सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आप शाम की चाय पे भी ले सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी, और बच्चों के लंच के लिए भी। बहुत हेल्दी ये रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें, मुझे लाजमी दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। तो फिर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। यहाँ पे हमने ले लिया एक फ्राइंग पैन, और इसमें 2 टेबलस्पून हमने शामिल कर लिए हैं कुकिंग ऑयल के।
और एक छोटा साइज़ का प्याज मैंने लिया है, उसको चॉप कर लिया है और उसको बारीक सा चॉप करके हमने इसमें फ्राई कर लेना है। और जब प्याज हमारा हल्का सा सोते हो जाएगा तो इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो मेरे पास पेस्ट नहीं था, मेरे पास इसका पाउडर था, तो मैंने इसका लहसुन अदरक का यहाँ पे पाउडर शामिल कर दिया है। 1/2 टीस्पून लहसुन और 1/2 टीस्पून अदरक, आप जो भी शामिल करना चाहें इसमें कर लें जी। तो अब इसको हमने अच्छी तरह प्याज के साथ भून लेना है और प्याज का कलर हमने ज़्यादा चेंज नहीं होने देना, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट हमारा जैसे ही प्याज होगा हम इसमें शामिल कर लेंगे अपना श्रेड किया हुआ चिकन मैंने बॉईल करके इसमें हल्का सा मैंने नमक और काली मिर्च डाल के इसको बॉईल किया था और इसको हमने श्रेड कर लिया था। 300 ग्राम हमारे पास ये चिकन है और बोनलेस चिकन है ये हमारे पास ना। तो इसको हम थोड़ी देर इसमें पकाएंगे और चिकन जैसे ही थोड़ा सा हमारा पक जाएगा तो फिर हम इसमें अपनी बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे चिकन हमारा अभी पक रहा है, इसको थोड़ा सा मज़ीद हम पका लेंगे और अब हम इसमें शामिल कर देंगे शिमला मिर्च यहाँ पे मैंने आधी ली है और उसको छोटे छोटे पीस कटिंग करके ना तो मैंने इसमें डाल दिए हैं। आप अगर कोई और सब्ज़ी शामिल करना चाहें तो कर लें, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ शिमला मिर्च शामिल की है। तो शिमला मिर्च जब थोड़ी सी हमारी पक जाएगी तो 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे दड़ा मिर्च और दड़ा मिर्च के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून 1/2 टीस्पून नमक, क्योंकि हमने 1/2 टीस्पून नमक इसको बॉयल करते चिकन में ना उस टाइम पे भी डाल दिया था। तो इसको अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर लेंगे और अब यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पे शामिल किया है। तो इसको भी हम इस तरह अच्छी तरह से इसके अंदर हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे चिकन तो हमारा ऑलरेडी पका ही हुआ है ना। तो मैदा हमने यहाँ पे ले लिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। हम इसको यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे और बहुत ज़्यादा आपने इसका कलर चेंज नहीं करना, बस जब हल्की सी इसमें से खुशबू आने लग जाए तो आप समझ लें कि आपका जो मैदा है ना वो ड्राई रोस्ट हो गया है। तो इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब जब आपका मैदा यहाँ पे ड्राई रोस्ट हो गया तो इसको आप कर लें चिकन के अंदर मिक्स और इसकी अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग यहाँ पे कर लेनी है। और मिक्सिंग करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे दूध आप कोई भी ले सकते हैं, फ्रिज का ठंडा और रूम टेम्परेचर का हो, जैसा भी हो ना, तो आप यहाँ पे दूध शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दूध का और दूध को मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है ताकि जो हमने मैदा डाला हुआ है उसमें लम्स ना बन जाएं। तो थोड़ा थोड़ा दूध आप इसमें करके शामिल करते जाएं और इसको आप अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लें। तो आप देखेंगे कि जैसे ही हमने इसमें दूध शामिल किया है हमारा मटेरियल जो है ना ये काफ़ी थिक हो गया है ना। तो हमें इसी तरह का यहाँ पे चाहिए था, क्योंकि हमने इसके बनाने हैं सैंडविच ना। और फ्लेम आपने यहाँ पे लो रखना है और यहाँ पे मज़ीद मैंने थोड़ा कम कर लिया क्योंकि ये एकदम से बहुत ज़्यादा फिर गाढ़ा हो जाएगा, थिकनेस इसकी ज़्यादा हो जाएगी जो कि फिर वो अच्छी नहीं लगेगी ना। तो यहाँ पे हमारा दूध इसमें मैदे के साथ पक गया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे चीज़। अगर आप स्लाइस ले रहे हैं तो 1 से 1.5 स्लाइस ले सकते हैं। मैंने भी 1.5 स्लाइस के बराबर तकरीबन यहाँ पे चीज़ शामिल कर ली है और मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा चीज़ शामिल की है। आपको जो पसंद हो वो शामिल कर लें, अगर नहीं शामिल करना चाहते तो ना भी करें, लेकिन अगर कर लेंगे तो आपको पता है टेस्ट का माशाल्लाह से फ़र्क पड़ जाएगा और बच्चे जो हैं वो फिर शौक़ से इसको खा लेंगे। तो चीज़ हमारी यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे क्रीम यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून ली है और घर की मलाई मैंने ली है। अगर आपके पास घर की नहीं है और आप टेट्रा पैक यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो ना करें, कोई मसला नहीं है। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स और यहाँ पे हमारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। इसको बहुत ज़्यादा हमने ओवर कुक नहीं करना, बस नॉर्मल सिर्फ चीज़ों की मिक्सिंग करनी है। और यहाँ पे हमने ओरिगेनो यहाँ पे 1/2 टीस्पून शामिल कर दिया इसमें, ताकि इसका एक अच्छा सा एक फ्लेवर हमारे आ जाएगा ना। और ओरिगेनो शामिल करने के बाद इसको हम करेंगे मिक्स और उसके बाद हम कर देंगे फ्लेम ऑफ अपना यहाँ पे, क्योंकि हमने ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, तो बस इतना ही पकाना है जितना कि ये पक गया है। तो यहाँ पे हमने इसको फ्लेम बंद करके रख दिया है ठंडा होने के लिए। अब आएंगे हम अपनी ब्रेड स्लाइस की तरफ। यहाँ पे मैंने सिंपल ब्रेड ली है, आपने मिल्की ब्रेड नहीं लेनी, या तो अगर आपको सैंडविच ब्रेड मिलती है तो वो ले लें, वरना सिंपल जो ब्रेड आती है ना आप वो ब्रेड यहाँ पे ले लें। अगर आप मिल्की ब्रेड लेंगे तो वो आपके सैंडविच मीठे बनेंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे ना। तो हमने जो यहाँ पे अपना मटेरियल बना के तैयार कर लिया है वो हम ब्रेड के स्लाइसिस के ऊपर लगा लेंगे। आपने ज़रा खुले दिल से यहाँ पे लगाना है, थोड़ा थोड़ा नहीं लगाना। अच्छी तरह से आप इसकी जब कोटिंग करेंगे ना तो उसका टेस्ट भी आपको बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे इसी तरह बारी बारी हम सारे पीसीस पे अपना जो है ना इसकी कोटिंग कर लेंगे।
और आपसे प्लीज़ गुजारिश है कि हमारी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। जब आप वीडियो को स्किप करते हैं ना तो इसके पार्ट्स आपसे मिस हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि प्लीज़ हमारे इतनी मेहनत करके आपके लिए रेसिपीज़ बना रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना आप बिल्कुल भूल रहे हैं। कोई लाइक नहीं कर रहा, कोई कमेंट्स नहीं कर रहा। तो हमें इंतज़ार होता है आपके लाइक का, आपके कमेंट्स का, ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो कैसी लग रही है ना आपको। तो आप प्लीज़ लाजमी लाइक करें। और उसके अलावा ये देखें, यहाँ पे हमारे तकरीबन 7 ब्रेड के पीस बन के तैयार हो गए हैं, क्योंकि माशाल्लाह मटेरियल हमारे पास ज़्यादा था तो हमने इसके 7 पीस बना लिए हैं। अब इनके ऊपर एक एक पीस इसी तरह हमने रख के ये अपने स्लाइस हमने कर लिए हैं तैयार। और अब इसके बाद आप इसको अपने ग्रिल पैन में भी कर सकते हैं या सिंपल फ्राइंग पैन के ऊपर भी आप इसको कर सकते हैं। और अगर इसके ऊपर भी आप चीज़ लगाना चाहें तो इसके ऊपर चीज़ लगा के ना आप इसको ओवन में थोड़ी देर के लिए रख लें। सिर्फ 5 मिनट के लिए रखेंगे तो आपकी चीज़ मेल्ट हो जाएगी और बहुत ज़बरदस्त आपके ना सैंडविच तैयार हो जाएंगे। तो मैं इसको कर रही हूँ यहाँ पे ग्रिल में। ग्रिल पैन पे यहाँ पे मैं हल्का सा घी लगा रही हूँ। आपने अगर यहाँ पे बटर लगाना है तो बटर लगा लें। मुझे बटर फ्रीज़र में से निकालना याद नहीं रहा था और वो मेरा ना ज़्यादा जम गया हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। आप देसी घी, दूसरा आम जो घर में रेगुलर घी यूज़ होता है, या बटर, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे प्यारा सा कलर आने के बाद। तो ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा इस पर हमारा कलर आ गया है। अब इसको हम दूसरी साइड से भी इसी तरह चेंज करके ना तो पका लेंगे। तो दूसरी साइड को भी पकाने के लिए हम इसको बंद कर देंगे। और माशाल्लाह से इस पे बहुत प्यारा कलर आता है और इसकी लुक जो होती है ना ग्रिल पैन पे बहुत प्यारी आती है। तो ये देखें माशाल्लाह हमारा कितना अच्छा उस साइड पे भी कलर आ गया है और ये हमारे पक्के हो गए हैं तैयार। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों में शेयर करें। बच्चों के लिए बहुत हेल्दी रेसिपी है, क्योंकि इसमें चीज़, क्रीम और चिकन और हर चीज़ हमने यहाँ पे शामिल की है। अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हिलाल से भरा रखे और सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं तब तक किसी अगली वीडियो में। तो दुआओं में याद रखिएगा, अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।